हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विकास गुप्ता, विकास स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, एक करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर का टॉपिक होगा ये आपका, और ये 2021 और 22 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर या जो वित्तीय वर्ष होता है ना, तो उस जो बजट पेश होने वाला होता है ना, उसके बजट के एक दिन पहले एक आर्थिक सर्वेक्षण होता है, वो पेश किया जाता है। तो उसके लिए एक आर्थिक सलाहकार या आर्थिक स्थितियों के बारे में जो जानकार होते हैं, उनको जो है कहा जाता है, वो जो है उसका पूरा एक साल पूरा उसकी समीक्षा करते हैं। उसके बाद फिर वो आम बजट के एक दिन पहले उसको जो है पेश करते हैं। तो वो जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण होगा या जो हमारा बजट होगा, इससे जो है ना काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अभी पिछले एसएससी सीएचएस साल के जो मई और जून में हुए, इसमें देखने को मिले हैं। तो इसके लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसे आपका लेखपाल का होने वाला है, और आपका एसएससी एमटीएस का हवलदार का जो अभी जस्ट शायद 5 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे वनडे एग्जाम में ना तो काफ़ी पूछा जाता है, तो परेशान करता है करंट अफेयर। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये डेटा के रूप में होता है ना, तो ज़्यादा परेशान करता है। ठीक है, देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फाइनेंशियल ईयर अर्थात 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर की हिंदी में क्या कहते हैं पता है? हिंदी में कहते हैं वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष जो 2021-22 का था, उसके बारे में हम बात करेंगे कि भारत के टॉप 5 देश है, जहां भारत के 5 देश ऐसे जहां वो क्या करता है, निर्यात करता है। मतलब भारत के 5 टॉप निर्यातक देश और भारत के टॉप 5 आयातक देश। ठीक है, मतलब निर्यात का मतलब बेचना। ठीक है, आप यहाँ पे समझ जाओ, निर्यात शब्द का मतलब या एक्सपोर्ट शब्द का मतलब क्या होता है, बेचना, भेजना। अगर एक देश दूसरे देश में बेच रहा है ना, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखिए ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया जो है सामान बेच रहा है। ठीक है, कहाँ बेच रहा है पता है? चीन में। चीन में बेच रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये निर्यात कर रहा है। ठीक है, इससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। ठीक है, ये निर्यात कर रहा है। लेकिन अगर यही इंडिया अगर इसी चीन से खरीदेगा, अगर इसी चीन से खरीदेगा ना, जब खरीदेगा तब हम इसे आयात कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, आयात। तो ये निर्यात आयात का आपका जो फंडा है, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक, ये है आपका निर्यात और आयात। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें, तो सबसे पहले भारत में सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण हुए थे ना, आर्थिक सर्वेक्षण, वो 1950-51 हुआ था भारत में। ये याद करना है, सबसे पहला आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, 1950-51 वित्तीय वर्ष है भारत का। ठीक है, ये आपको याद करना। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। और ठीक है, उसके बाद आम बजट के साथ ही पहले क्या होता था कि आम बजट, जो भी आम बजट होते हैं ना, आम बजट के साथ ही इसको क्या किया जाता था, आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता था। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण जो किए जाते थे, या जो मतलब एक साल का जो समग्र अध्ययन होता है, वो जब पेश किया जाता था देश के सामने, कंट्रीज के सामने, कि पिछले एक साल की क्या स्थिति रही है, तो वो आम बजट के साथ ही पेश किया जाता था। ये कब तक जानते हैं? ये चला था 1964 तक। ये 1964 तक चला था। लेकिन क्या हुआ कि 1964 के बाद से ना इसको अलग कर दिया गया, और एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाने लगा। तो अगर 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें, ठीक है, अगर 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें, तो एक हमारे आर्थिक सलाहकार और आर्थिक स्थितियों के जानकार हुआ करते हैं, उनका नाम है संजीव सान्याल। क्या नाम है उनका? नाम है संजीव सान्याल। ठीक है, एक है संजीव सान्याल। ठीक है, ये क्या किए थे पता है? यही जो है 2021 का, 21 और 22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए हैं इस वर्ष। ठीक है, इसका तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद वित्त मंत्री हमारी कौन है? हमारे वित्त मंत्री जो है वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है, जो हमारे वित्त मंत्रालय होता है, उसकी जो मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। तो अब बिना देर किए हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि भारत के टॉप 5 निर्यातक देश, मतलब भारत के वो 5 देश है, संबंधित देश है, जहाँ पे ये क्या करता है, निर्यात करता है। मैंने अभी बोला था ना कि ये सामान बेचते हैं। ठीक है, ये निर्यात करता है इन सारे देशों में। ठीक है, सबसे पहला टॉप पे रहा है इस वर्ष, टॉप पे रहा है 2021-22 के टॉप पर रहा है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका को क्या निर्यात करता था भारत? पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात करता था।
ठीक है। क्या करता था, पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात करता था। और यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। ये मोती और कीमती पत्थर यहाँ निर्यात करता था, ठीक है। भारत के भी कुछ मोती हैं और कुछ कीमती पत्थर है भारत में यहाँ पाए जाते हैं ना, एमपी में, पूर्वी क्षेत्र में, तो वो निर्यात करता है, ठीक है। अब इसके बाद चीन को क्या दिया, लॉ और इस्पात दिया है। बांग्लादेश को क्या दिया है इस वर्ष, ड्रग्स और फॉर्मुलेशन बायोलॉजिकल दिया है, जैसे दवाओं से संबंधित, ठीक है। अब हांगकांग को क्या दिया, देखिए हांगकांग भी शामिल है। हांगकांग का नाम आता नहीं है, लेकिन जब निर्यात और संबंधित देशों में बात करते हैं कि आयात निर्यात की जब बात करेंगे तो भारत का नाम आएगा, वो सॉरी हांगकांग का बात आएगा। यहाँ पे सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषण, देखिए भारत में अगर सोने की बात करें ना तो भारत में सोना कम पैदा होता है, लेकिन उससे जो आभूषण बनते हैं ना वो सबसे कई प्रकार के आभूषण बनते हैं, और सबसे अधिक आभूषण अगर बनने की बात करें तो भारत में ही बनते हैं, ठीक है। और ये इतना सामान निर्यात किया गया था इस वर्ष में। अब अगर आयात की बात करें तो भारत ने क्या लिया है, क्या मंगाया है अन्य देशों से, किस किस से, चीन से मंगाया है, यूएई से मंगाया है, अमेरिका से मंगाया है, सऊदी अरब से मंगाया है, इराक से मंगाया है। तो चीन से क्या मंगाया था, कच्चा पेट्रोलियम मंगाया था। अपने पास पेट्रोलियम की कमी होती है, ठीक है, कच्चा पेट्रोलियम यहाँ से मंगाया है, और यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पाद को जो है उन्होंने निर्यात किया है। तो कहने का मतलब पहले आयात करके इसमें कुछ भी सुधार करके इसके कुछ मटेरियल्स बना के फिर उन्होंने यहाँ पे निर्यात किया, ठीक है, ऐसा होता है। अब इसके बाद यूएई की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात से इन्होंने क्या मंगाया, भारत ने क्या लिया है, क्या खरीदा है, तो सोना खरीदा है, ठीक। देखिए सोना अगर भारत की मैं बात करें तो सोना कर्नाटक और झारखंड में पाया जाता है, और सोने की खान को हम कोलार जो है ना वो एक सोने की खान है, बहुत फेमस खान है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कोलार क्या है, तो कोलार एक सोने की खान है भारत में, ठीक है। तो सोना जो है वो निर्यात करता है, और यहाँ पे आभूषण बनाता है। मैंने बोला था ना आभूषण बनाता है सबसे ज्यादा, तो निर्यात कहाँ से करता है, सॉरी आयात कहाँ से करता है, संयुक्त अरब अमीरात से, अर्थात यूएई से। अब आता है अमेरिका का। अमेरिका से ये क्या करता है, पेट्रोलियम उत्पाद जो है कुछ लेता भी है, क्या है, कुछ पेट्रोलियम उत्पाद लेते। देखिए यहाँ पे ये और यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, पेट्रोलियम उत्पाद और पेट्रोलियम उत्पाद यहाँ पे जो है मैच कर रहे हैं अमेरिका से। बात ये है ना कि कुछ निर्यात करता है तो कुछ दूसरे किस्म के होते हैं आयात भी करता है, ये यहाँ पे डिफरेंस है, ये समझने की बात। अब सऊदी अरब से मोती और कीमती पत्थर क्या करता है, वो भी वहां से आयात करता है। कुछ किस्म के होते हैं जो यहाँ पे निर्यात करता है, और कुछ किस्म के होते हैं जो यहाँ पे आयात करता है। अब हम बात करते हैं इराक से कोयला, कोक और ब्रिकेट्स कोई धातु होती है, और कोयला ये क्या करते हैं यहाँ से इराक से मंगाते हैं। तो कहने का मतलब आपको क्या डेटा लर्न करना है, क्या याद करना है, पता है आपको केवल ये याद करना है कि टॉप 5 निर्यातक देश में कौन कौन से देश हैं, और टॉप 5 आयातक देश में कौन कौन से देश हैं, ये आपको इतना याद करना है। मैं साइड हट रहा हूँ, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और संजीव सान्याल जो है वो 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण को इन्होंने पास किया था, और ये बजट के एक दिन पहले पेश होता है। और अगर बजट की बात करें तो 1 फरवरी को बजट अपना पेश हुआ था निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद नहीं, अभी एक छोटा सा पॉइंट और बचता है, मैं भी अभी बताता हूँ जस्ट इसके बाद कि क्या है पता है कि मतलब भारत में जो कृषि मटेरियल है वो भारत के वो कौन कौन से कृषि मटेरियल हैं जो निर्यात किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम जस्ट बात करते हैं इसके बाद। देखिए साथियों, एक्चुअली बात ये है ना कि अभी मैंने कहा था कि कुछ कृषि उत्पाद है जो निर्यात किए जाते हैं, उसको वो जो कृषि के कैटेगरी में आते हैं, एग्रीकल्चर के कैटेगरी में वो आते हैं। ये समुद्री उत्पाद में आपका मछली भी हो सकता है, ठीक है। समुद्री उत्पाद जो है वो निर्यात किए जाते हैं, और चावल निर्यात किया जाता है, लेकिन बासमती को छोड़कर। ये याद रखना है कि बासमती निर्यात किया जाता है, लेकिन नहीं, ये आपको ध्यान में देना है। क्यों पता है, क्योंकि बासमती की जो खपत है ना वो इस वर्ष ज़्यादा रही है भारत में। जब किसी चीज़ की भारत में ज़्यादा खपत होती है, देखिए हम बेचते कब हैं, बेचते तभी है ना जो हमारे खाने से जब बचता है ओवर, तो वो बेचते हैं ना, या जो हमारे यूज़ करने से या उपयोग करने से जो बचता है उसको हम बेचते हैं, वो निर्यात करते हैं। तो बासमती का जो चावल है ना, जो बासमती कैटेगरी है ना, वो भारत में खपत जो है उसकी ज़्यादा है, इसलिए बासमती को छोड़कर अन्य चावल जो है वो निर्यात किए जाते हैं। और अगर मसाले की बात करें तो मसाला भी निर्यात किया जाता है। मसाला तो भाई भारत का एक प्राचीन रहा है,
प्राचीन समय से ही जो है भारत में कई लोग आए हैं जो युद्ध किए हैं, और कई लोग ऐतिहासिक जो भी हमारे अन्य जैसे आपके पुर्तगाल के लोग हुए, ठीक है, और जो आपके खोज करते हुए जो भारत आए थे, वो उन्होंने क्या किया था पता है कि काली मिर्च लेके गए थे वहाँ से, केरल से काली मिर्च लेके गए थे, और इतना लेके गए थे कि आने और जाने की यात्रा का कई गुना उन्होंने उससे कमाया था बेचकर वहाँ पे। तो मसाले के क्षेत्र में अपना भारत बहुत जाना माना जाता है, ठीक है, कई प्रकार के मसाले पाए जाते हैं उधर साउथ के क्षेत्र में, ठीक है, भारत के साउथ के क्षेत्र में निचले भाग में। चीनी की बात करें तो हाल ही में चीनी भी निर्यात किया गया, और हाल ही में अगर भारत में उत्पादन की बात करें तो सब तो महाराष्ट्र का सामने आया है, ठीक है, महाराष्ट्र जो है चीनी उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है, चीनी की मिलें महाराष्ट्र में अधिक है, पता है आपको, तभी गन्ना में उत्तर प्रदेश हो जाता है, लेकिन अगर चीनी की बात करते हैं ना तो चीनी वहाँ है, क्योंकि भारत की जो मिलें हैं, सॉरी, जो चीनी की मिलें हैं ना वो महाराष्ट्र में है। औद्योगिक नगर जो बसे हुए हैं चीनी के उद्योग के रूप में देखें तो वो आपके महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र को चीनी के उत्पादन में नंबर अग्रणी माना गया है, ठीक है। और एक भैंस का मांस भी क्या किया जाता है, भैंस का जो मांस है, बफेलो मीट है, वो भी जो है वो निर्यात किया जाता है, ठीक है। वो आप बता सकते हैं वो उस कंट्री में, मुस्लिम्स कंट्री में, ठीक है। तो सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यूट्यूब चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, और वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा। एक वीडियो लाइक करने से हमको पता चलता है आपको वीडियो पसंद आया नहीं आया, ठीक है, तो ये हमको जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।